हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपनी यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 247 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि हम कैलेंडर की 2 क्लासेस पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट हमारे आ चुके हैं। आज हम कैलेंडर की तीसरी क्लास पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्होंने एसएससी ने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रेलवे में पूछे गए होंगे। हालांकि ये कैलेंडर का पार्ट बहुत पहले आ जाना चाहिए था, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं है। सावन के अवसर पर, सावन के पुण्य माह में हमारा ये कैलेंडर का तीसरा पार्ट आ रहा है, तो आइए एंजॉय करिए, क्वेश्चन को देखिए, अपना लेवल चेक करिए और हमारे साथ क्लास में जुड़ जाइए। कैलेंडर पार्ट 3 क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान से, हमारा क्वेश्चन है, इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2003 देन व्हाट डे इट वुड बी ऑन 15 अगस्त 2015। यदि क्या है क्वेश्चन, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को हमारा क्या है, फ्राइडे है। तो हमसे पूछा गया है, बताइए 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान से देखेंगे, हम जैसे ही नोटिस करते तो हमें दो चीजें बिल्कुल सिमिलर समझ में आ रही। ये 15 अगस्त और इधर से ये 15 अगस्त, यानी मंथ में कोई वेरिएशन नहीं, मंथ में कोई वेरिएशन नहीं, वेरिएशन है ईयर में, वेरिएशन है साल में, वेरिएशन है। यानी हमें 2 सालों के बीच की ऑड डे निकालना है, और 2 सालों के बीच की ऑड डे निकालने का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये लिया हमने 2003 और हमने ये लिया 2015। अब आप ये देखिए, इन 2 सालों के बीच में, इन 2 सालों के बीच में कितने साल का गैप है, कितने साल का इंटरवल है। तो आप जैसे ही देखोगे 2003 से 2015 के बीच में 12 साल, 12 ईयर का इंटरवल है, 12 ईयर का गैप है। इनका जो डिफरेंस है वो 12 साल का है। 2015 में से जैसे ही 2003 को माइनस किया तो आ गया 12 ईयर का डिफरेंस है। इसका मतलब है इसमें 12 और डे होंगे। लेकिन जब हम 2003 से 2015 तक जर्नी करेंगे तो हमें कुछ ऐसे ईयर भी मिलेंगे जो लीप ईयर होंगे। और हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल ईयर में ऑड डे होता है 1, और बच्चों लीप ईयर में ऑड डे कितने होते हैं 2। तो हमने अगर इनको सबको नॉर्मल ईयर कंसीडर किया है तो सबका ऑड डे 1 लेके चल रहा हूं। लेकिन इसमें से कुछ ईयर ऐसे होंगे जो लीप ईयर भी होंगे, कुछ ईयर ऐसे भी होंगे जो लीप ईयर भी होंगे, जिनके ऑड डे 2 होने चाहिए थे, लेकिन हमने बाई मिस्टेक लिए कितने 1। तो हम वो मिस्टेक को अपनी ठीक कर लेते हैं। हम देखते हैं हमारे पास कितने लीप ईयर हैं, हम देखते हैं हमारे पास कितने लीप ईयर हैं। तो हमें पहला लीप ईयर तो मिलता है, हमें पहला लीप ईयर जो मिलता है वो मिलता है 2004। दूसरा जो हमें लीप ईयर मिलता है वो मिलता है हमें 2008, और तीसरा हमें लीप ईयर मिलता है वो मिलता है हमें 2012। 2016 पे नहीं जाएंगे हम, क्योंकि 2015 तक पूछा गया है। तो हमारे कितने लीप ईयर हो गए, 4, 8, 12। कितने लीप ईयर है, 3 लीप ईयर है। तो 3 लीप ईयर हमने इसमें ये जोड़ दिए। 12 और 3 कितना हो गया, 15, 15। 15 को हमने जैसे ही 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर 1 का मतलब हुआ ऑड डे कितना आ गया 1, ऑड डे कितना आ गया 1, और ऑड डे हमारा 1 आ गया है। इसका मतलब ये हुआ है या तो हम +1 करेंगे या -1 करेंगे। ये कहाँ से डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 का दिन दिया है फ्राइडे, हमसे 15 अगस्त 2015 का पूछा है। हम आफ्टर या बिफोर आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। तो 2003 का दिया है बेटा, 2015 का पूछा है, यानी हम आगे जा रहे हैं, और आगे के लिए हम प्लस करते हैं। ऑड डे 1 है तो 1 प्लस करूंगा, अगर मैं फ्राइडे में 1 प्लस करूंगा तो फ्राइडे में 1 प्लस का मतलब होता है एक डे आगे चला जाना, यानी आंसर हो जाएगा सैटरडे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सैटरडे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, सिंपली ये देख लो कॉमन क्या मिल रहा है। मंथ और डेट कॉमन मिल रही है, ईयर डिफरेंट होगी, यानी हमें ईयर के बीच के ऑड डे काउंट करने हैं। ईयर के बीच का डिफरेंस ले लो, उनके बीच के लीप ईयर ले लो, दोनों को ऐड कर लो, जोड़ दो, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर जो आएगा वही हमारा ऑड डे होगा। अब अगर हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं टाइम में, तो प्लस कर देंगे, और अब अगर हम टाइम में पीछे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, तो हम माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था इस टाइप का। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए टाइम देता हूं मैं, 30 सेकंड का टाइम है, आप इस सम को बनाइएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है।
if it was Saturday on 10 Jan 2010, then what day would it be on 10 Jan 2019? यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो हमसे पूछ रहा है 10 जनवरी 2029 29 को कौन सा दिन होगा। 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। देखो 10 जैन इधर कॉमन है, 10 जैन इधर कॉमन है। अब आप समझ गए होगे ईयर के बीच के ऑड डे काउंट करने हैं। किसके बीच के ऑड डे काउंट करने बेटा? ईयर के बीच के ऑड डे काउंट करने हैं। 2010 से 2029 इनके बीच के हमें ऑड डे काउंट करने हैं ना। चलिए देखो, ये लिया हमने 2010 और हमें काउंट करने 2029 तक के ऑड डे। 2010 से 2029 के ऑड डे काउंट करने। तो हम 2010 से 2029 के ऑड डे काउंट करते हैं। इनके बीच में कितने का डिफरेंस है जल्दी बोलो। 2010 से 2029 के बीच में कितने का डिफरेंस है? माइनस करोगे 9 जैसे का तैसा, 2 में से बन गया 1, यानी ये 19 सालों का डिफरेंस है। 19 ईयर, कितने साल का डिफरेंस है? 19 साल का डिफरेंस है। अब बेटा इसमें ये और देख लो कि हमारे लीप ईयर कितने होंगे। ये और देख लो कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे। तो कहां से देखेंगे? 2010 से ट्रेवल कर रहा हूं मैं 2029 की तरफ। 2010 से ट्रेवल कर रहा हूं 2029 की तरफ। तो हमारा पहला लीप ईयर है जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 2012, फिर मिलेगा 2016, 2020, 2024 और 2028। ये हमें लीप ईयर मिलेंगे 12, 16, 20, 24, 28। ये लीप ईयर क्यों होते हैं? क्योंकि ये 4 से डिविजिबल होते हैं। ये 4 से डिविजिबल होते तो हमें ये लीप ईयर मिलेंगे 12, 16, 20, 24 और 28। कितने लीप ईयर होगा? ये 5 लीप ईयर है, 5 लीप ईयर है। तो इन 5 लीप ईयर को बेटा इनमें जोड़ दो तो ये 19 + 5 कितना हो गया? 24। और 24 में ऑड डे निकालना है, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। रिमाइंडर कितना आ गया? 3। रिमाइंडर 3 का मतलब हुआ कि हमारे पास, रिमाइंडर 3 का मतलब हुआ कि हमारे पास ऑड डे कितने आ गए? ऑड डे हमारे पास आ गए 3। रिमाइंडर 3 का मतलब हुआ हमारे पास ऑड डे कितने आ गए? 3। दोबारा से देखो, 2010 से 2029 डिफरेंस 19 साल का। फिर लीप ईयर काउंट किए 12, 16, 20, 24, 28। 5 लीप ईयर है, 5 जोड़ दिए, 19 और 5 24, 24। 24 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 3। और रिमाइंडर 3 का मतलब है ऑड डे आए हमारे पास 3। अब हमें ये देखना है कि +3 होगा या -3 होगा। +3 होगा या -3 होगा। तो देखो जरा ध्यान से, 2010 का दिया है हमें और हमसे 2029 का पूछ रहा है, 2029 का पूछ रहा है, यानी आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब हमें +3 करना है। और सैटरडे में अगर मैं +3 करूंगा, सैटरडे में अगर मैं +3 करूंगा तो सैटरडे में +3 का मतलब क्या हुआ कि 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पे शिफ्ट हो जाओ। 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन पे शिफ्ट हो जाओ। सैटरडे में +3 करो तो सैटरडे में +3 का मतलब क्या हुआ? संडे, मंडे छोड़ के ट्यूसडे पे चले जाओ, +3 हो गया। सैटरडे है, सैटरडे में +3 करना है। क्या करना है? +3। और सैटरडे में +3 का मतलब क्या हुआ? 2 दिन छोड़ के तीसरे पे चले जाओ। सैटरडे से संडे, मंडे, तीसरा क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तीसरा डे क्या हो जाएगा? +3 का मतलब ट्यूसडे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? मंगलवार। ट्यूसडे यानी मंगलवार। ट्यूसडे यानी मंगलवार। इसी हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बनाइएगा आप लोग जल्दी से। सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, जरा सा भी चेंजेस नहीं है। देखो, ज्यादा समय इसमें खर्च नहीं करना है, इतना समय का क्वेश्चन नहीं है।
देखिए ध्यान से, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर दोनों में कॉमन है, यानी हमें 2 ईयर के बीच की ऑड डे काउंट करना है। अब देखो मैं डायरेक्ट करूंगा, 2 ईयर के बीच के ऑड डे काउंट करना है 2019 से 2009। देखो ध्यान से, ये हमने लिया 2009, इधर ले लेता हूँ, चल 2009 और ये लिया 2019। कितने का डिफरेंस है इनके बीच में? हमारा जो डिफरेंस निकल के आ रहा है 2019 से 2009 के बीच का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 10 ईयर्स का। कितने का आ रहा है? 10 ईयर्स का। 2019 में से 2009 को हटाया तो हमारा डिफरेंस आया 10 ईयर्स का। अब इसमें ऑड डे और काउंट कर लो। अब अगर आप इसमें ऑड डे काउंट करोगे तो आप ट्रेवल करोगे 2009 से, तो पहला जो लीप ईयर आएगा बेटा, वो पहला लीप ईयर आएगा 2012, दूसरा लीप ईयर आएगा वो आएगा 2016, और तीसरा लीप ईयर आएगा वो 2020 होगा, 2020, लेके वो 2019 को क्रॉस कर रहे हैं तो उसको कंसीडर करने की हमें जरूरत ही नहीं। हमें केवल 2 ही लीप ईयर मिल रहे हैं, 12 और 16। 2009 से जैसे 2019 की तरफ मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो हमें 2 लीप ईयर मिल रहे हैं, 12 और 16। इसका मतलब सिंपली ये हुआ है कि हमारे 2 लीप ईयर हो गए, 2 हमारे लीप ईयर हो गए। तो 10 + 2 कितना हो गया? 12। 12 को 7 से डिवाइड कर दिया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 5। रिमाइंडर कितना आ गया? 5। यानी 5 ऑड डे है। कितने हैं? 5 ऑड डे है। अब या तो 5 प्लस होगा या 5 माइनस होगा, या तो 5 प्लस होगा या 5 हमारा माइनस होगा। चलो देखते हैं हम क्या करते हैं, 5 प्लस या माइनस। तो हमारा कौन सा दिन दिया है? 2019 का दिया है, 2019 का दिया है, 10 अक्टूबर 2019 का बेटा दिन दिया है। देखो ध्यान से, 10 अक्टूबर 2019 का दिन हमें दिया है, 10 अक्टूबर 2019 का दिन हमको दिया है, और हमसे पूछ के आ रहा है 10 अक्टूबर 2009 का। यानी आगे जा रहे हैं कि पीछे? बेटा पीछे जा रहे हैं। 2019 का दिया है, 2009 का पूछ रहा है, 2019 का दिया है, 2009 का पूछा है। इसका मतलब है हमें ट्यूसडे में 5 माइनस करनी है। ट्यूसडे में हमें क्या करना है? 5 माइनस करने हैं। अच्छा, ट्यूसडे में हमें 5 माइनस करने, तो देखो जरा ध्यान से, 5 माइनस का मतलब क्या हुआ? 4 दिन छोड़ के 5वें पे आ जाओ। अब देखो मैं ट्यूसडे में 5 माइनस करता हूं, मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, 4 दिन छोड़ के 5वें पे आ गए। फिर से देखना, ट्यूसडे है, मंगलवार है, मंडे में 5 माइनस करना है, यानी 4 दिन छोड़ के 5वें पे आ जाओ। ट्यूसडे से मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, 5वें पे आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा थर्सडे, थर्सडे यानी गुरुवार। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि चूंकि वीक में 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो घूम फिर के अगर यहाँ पे -5 होगा तो इधर पे +2 होगा। एक दूसरा तरीका क्या है? -5 करने का दूसरा तरीका है, चाहे तो -5 कर लो चाहे +2 कर लो, एक ही बात है। अगर आप +2 भी करोगे तो भी आंसर थर्सडे ही आएगा, तो भी आंसर थर्सडे ही आएगा। कैसे? जैसे ट्यूसडे है, ट्यूसडे में +2 कर दो तो एक दिन छोड़ के नेक्स्ट पे चले जाना है, ट्यूसडे से वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर क्या हो गया? थर्सडे। यानी -5 पे भी थर्सडे आ रहा है, +2 पे भी थर्सडे आ रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। तो अगर आप इधर से -5 कर रहे हो तो उधर से +2 कर दो, एक ही तरीका है। अगर इधर से -4 करना है, +3 करोगे, एक ही बात है। इधर से -3 करना है, इधर से +4 कर दो, एक ही बात है। इधर से +6 करना है, इधर से -1 कर दो, एक ही बात है। इधर से +1 करना है, इधर से -6 कर दो, एक ही बात है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फाइनली हमें दोनों को डेज 7 बना दिए, दोनों के दिनों की संख्या को 7 बना देना। अगर हमें +5 करना है तो +5 करने से ज्यादा इजी है, ज्यादा आसान है -2। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में हमारी समय की बहुत ज्यादा बचत करती है। जैसे हमें कहा है +6 करना है, तो आप +6 करो, और एक बच्चा +6 कर रहा है, एक बच्चा -1 कर रहा है, तो टाइम में वेरिएशन क्रिएट करता है। एक आध क्वेश्चन में समझ में नहीं आता है, लगता है कि कहीं कुछ नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ, किसी क्वेश्चन में कुछ। जब हम थोड़ी सी टेक्नोलॉजी और थोड़ी सी स्मार्टनेस का यूज करते हैं उसमें, टेक्नोलॉजी मीन्स अपने मन की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, कैसे कि हमें कहां से टाइमिंग की सेविंग करनी है। हाल में तो ये रिजल्ट नहीं दिखते हैं, तुरंत नहीं दिखेगा ये, तुरंत आप कहोगे आप बहुत ज्यादा टाइम से मार्जिन कर दो, नहीं दिखेगा। लेकिन मान के चलिए ऐसी ही स्मार्टनेस आप 8 या 10 क्वेश्चन में दिखाते हो, ऐसी ही स्मार्टनेस मान के चलिए कोई बच्चा 8 या 10 क्वेश्चन में दिखाता है, और एक सिंपली तरीके से एक नॉर्मल बच्चा चला जा रहा है, तो 10 क्वेश्चन के बाद कहीं ना कहीं वो बच्चा जो स्मार्टनेस दिखाता चला आ रहा है, वो कहीं ना कहीं 2.5 या 3 मिनट की लीड ले लेगा, उसके पास 2.5 या 3 मिनट एक्स्ट्रा होंगे। और एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन के हॉल में या लास्ट के एग्जाम में उसके पास कम से कम 5 से 10 मिनट का मार्जिन एक्स्ट्रा होगा, जो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है, जो बहुत बड़ा मार्जिन क्रिएट करता है। देखो
सिंपली चीज होती है, कोई भी व्यक्ति होता है, जैसे आपने देखा होगा, चाहे कोई बॉडी बिल्डिंग वाला होगा, रेसलिंग वाला होता है, कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, हम एथलीट से ही ले लें या कोई भी डिफेंस की चीज से ले लें, तो अगर आप एक दिन अगर चीट कर लेते हो तो एक दिन चीट से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, आपने एक दिन चीट की है, कोई दिक्कत नहीं, उस एक दिन आपने चीट किया, हो सकता है दूसरे बंदे ने चीट नहीं किया हो, अब आपने दूसरे दिन चीट नहीं करके, तीसरे दिन चीट ना करके, चौथे दिन चीट किया हो, लेकिन मान के चलिए आप अल्टरनेटिव भी इस तरीके की चीटिंग कर रहे हैं, तो आपने महीने में 15 दिन ऐसा कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली चला जा रहा है, 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं वो रिजल्ट में डिफरेंस ऑटोमेटिक दिखता ही दिखता है। आप उस चीज को माने या ना माने, आप कहोगे कोई रेसलर है, कोई जिम्नास्टिक है, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, तो अगर वो एक बार में समोसे और चाय, समोसे खा लेता है, चाय पी लेता है, इससे क्या डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा डिफरेंस एक बार में, लेकिन ये डिफरेंस आगे 2-4 महीने के बाद जाके क्रिएट होता ही होता है। ये छोटे छोटे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे जो मूव्स होते हैं, वही हमें स्मार्टनेस की तरफ ले जाते हैं, वही हमें सक्सेस की पास में ले जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजों का। इसी हम क्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेम पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चन है, आपके पास टाइम है, अब बनाइएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर रहा हूं, तो मैं आपसे इतनी उम्मीद रखता हूं कि आप इसको 30 से 40 सेकंड में एटलीस्ट बनाएं। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, बनाइएगा इस क्वेश्चन। देखिए, इतना इसमें समय नहीं लगना है इस क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। सेम पैटर्न है, हमने देखा 20 फेब 20 फरवरी 20 फरवरी, दोनों जगह पे कॉमन है, ये 20 फरवरी, यहाँ पे भी कॉमन हो गया 20 फरवरी। अब आपको पता चल गया दोनों ईयर के बीच में डिफरेंस है, और हमें दोनों ईयर के बीच के ऑड डे काउंट करने हैं। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, 2004 2020, इनके बीच में डायरेक्ट डिफरेंस कितने का है, 16 साल का, 16 ईयर। 2020 और 2004, इनमें दोनों में कितने साल का डिफरेंस है, 16 साल का। तो हमने इनके डायरेक्ट ऑड डे ले लिए 16। अब हम लीप ईयर काउंट करते, तो हमें पहला लीप ईयर मिलेगा, वो कितने का मिलेगा, पहला लीप ईयर, पहला हमें जो लीप ईयर मिलेगा वो मिलेगा 2004, पहला लीप ईयर 2004। दूसरा लीप ईयर मिलेगा 2008, तीसरा लीप ईयर मिलेगा 2012, हमें कहां तक जाना है, 2020 तक। तीसरा लीप ईयर मिलेगा 2016, और चौथा लीप ईयर मिलेगा हमें 2020। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, हम कहाँ है, 20 फरवरी 2004, 20 फेब 2004, और इधर क्या है, 20 फेब 2020। हमें ये देखना है कि जो 20 फरवरी 2004 है, 2004 को हमें लीप ईयर में कंसीडर करना है या नहीं करना है। देखना ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 2004 है, 20 फरवरी 2004, यानी आप 2004 से 2005 की तरफ जाओगे तो 29 फेब से, सॉरी आप 29 फेब से जाओगे, 29 फेब से जाओगे, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 मार्च, इस तरीके से जाओगे। इसका मतलब है आप 29 फेब को क्रॉस करोगे तो आप 2004 लीप ईयर कंसीडर करूंगा, 8 भी लूंगा, 12 भी लूंगा, 16 भी लूंगा। अब आते हैं 2020, 2020 को लीप ईयर कंसीडर किया जाएगा क्या, नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं 20 फेब 2020 तक की बात कर रहा हूं, यहाँ 29 फेब की बात हो ही नहीं रही, तो 2020 हमारा लीप ईयर में कंसीडर होगा ही नहीं। 2020 हमारा लीप ईयर में कंसीडर होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा 2020 लीप ईयर में, क्योंकि मैं 20 फरवरी पे खड़ा हूँ, 20 फेब तक खड़ा हूँ, हमें 29 पे गया ही नहीं हूँ। जब मैं 29 पे जा ही नहीं रहा हूँ तो नॉर्मल ईयर लीप ईयर की तो बात ही नहीं हुई है वहां पे। जबकि 2004 में 20 फरवरी से मैं 22 23 25 26 27 28 29 फरवरी 2004, 1 मार्च 2004, यानी जब मैं 1 मार्च पे पहुंचूंगा 2004 में, तो मैं 29 फेब से होता हुआ जाऊंगा। इसका मतलब उसको 2004 को लीप ईयर कंसीडर किया जाएगा। चलिए देखते हैं, तो कितने लीप ईयर हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 लीप ईयर हो गए, तो 16 और 4 कितने हो गए, 20।
16 प्लस 4 कितना हो गया 20। और हमारी हमेशा की तरह वही कहानी है, ऑड डे काउंट करने की। 20 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आया 6। 20 को हमने 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना आया 6। अब हमारे पास वही क्वेश्चन है कि हमें +6 करना है कि -6 करना है। तो देखिए 2004 दिया है, 2020 पूछा है, 2004 दिया है, 2020 पूछा है, इसका मतलब +6 होगा। और हमें क्या करना है बेटा, रविवार में सैटरडे में +6 करना है। तो चाहे तो आप +6 कर दो, चाहे तो आप +6 कर दो, और चाहे क्या करो, चाहे तो +6 कर दो और चाहे -1 कर दो, एक ही बात है। चाहे तो +6 कर दो, चाहे -1 कर दो, एक ही बात है। मैं क्या करता हूं, रविवार संडे में एक माइनस करता हूं। जैसे ही रविवार संडे में मैं एक माइनस करूंगा, आंसर हमारा आ जाएगा सैटरडे शनिवार। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सैटरडे। आप चाहो तो +6 भी कर दो, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। रविवार में जैसे हमें +6 करना है संडे में, तो 5 दिन छोड़ के 6वें पे जाना है संडे से। मंडे पहला, ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे तीसरा, थर्सडे चौथा, फ्राइडे पांचवा, छठवा सैटरडे। लेकिन टाइम कंज्यूम हुआ है इसमें, और हम वही डायरेक्ट -1 करना था, तो हम संडे में डायरेक्ट -1 किया, सैटरडे। हमारा करेक्ट आंसर कितना हो गया, सैटरडे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग इसलिए हो गया बेटा क्योंकि इसमें प्रॉब्लम इसके साथ ये हो गई कि जहां से शुरुआत हुई है वो भी लीप ईयर है 2004, और जहां तक एंडिंग हो रही है वहां पे भी लीप ईयर है 2020। लेकिन 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 हमें उसके ऑड डे 2 काउंट करने हैं या 1 काउंट करने हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी कंडीशंस देखनी पड़ेगी। जैसे 20 फेब 2004, अब जब मैं 2004 फरवरी से मैं मार्च में जाऊंगा, 1 मार्च पे जाऊंगा, तो 29 फरवरी से होता ही तो जाऊंगा, तो ये लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं 20 फेब पे ही रुक रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं 29 फरवरी पे जा ही नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 20 फेब पे ही रुक रहा हूँ। इसका मतलब है 2020 को हमने लीप ईयर काउंट नहीं किया है, 2020 को लीप ईयर हमने काउंट नहीं किया है। इसी ऑर्डर में हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, सेम टू सेम क्वेश्चन है, बनाइएगा। चलो बच्चों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखो ध्यान से। 20 मार्च कॉमन है दोनों में, यानी हमें 2 ईयर के बीच के ऑड डे काउंट करने हैं, 2012 से 2024। ये हमने लिख दिया 2012 से 2024। डायरेक्ट डिफरेंस 12 ईयर का है, तो 12 तो ये होगा हमारे पास डायरेक्ट ऑड डे हमारे पास कितने हो गए 12। अब आप ये देख लो केवल और केवल इसमें कितने लीप ईयर बनेंगे, तो हम 2012 से करते हैं कंसीडर। सबसे पहला लीप ईयर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2012, 2016, 2020 और 2024, क्योंकि हम 2024 तक ट्रेवल कर रहे हैं 2024। अब देखो जरा ध्यान से, बहुत पेशेंस के साथ देखना बच्चों। 20 मार्च 2024 को रविवार है, 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा? 20 मार्च 2012 हम शुरुआती इसमें 20 मार्च से कर रहे हैं, 29 फरवरी का इसमें कोई खेल ही नहीं है, 29 फरवरी हमें मिली ही नहीं है। हम 20 मार्च 2012 से ही शुरुआत कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं 20 मार्च 2012, 21 मार्च 2012, 22 मार्च 2012, डॉट 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 1 अप्रैल 2012, डॉट 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 25 अप्रैल 2012, डॉट 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 सो ऑन, 1 मई 2012, 1 जून 2012, 18 अगस्त 2012, डॉट 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 सो ऑन, हम ऐसे चलते चले जा रहे हैं। तो हमें यार यहाँ पे 29 फेब मिलेगी नहीं, पीछे थोड़ी ना जा रहा हूं मैं, 2012 से मैं आगे मूव कर रहा हूँ 2024 की तरफ, तो हमें 29 फरवरी तो मिलेगी नहीं। तो इसका मतलब है ये 12 तो हमारा गया, 12 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, 2012 लीप ईयर काउंट नहीं होगा, इसका एक ही ऑड डे काउंट होगा जो 12 में ऑलरेडी हो गया है। आते हैं 2016 काउंट होगा, 2020 काउंट होगा। अब आते हैं हम 2024। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, 2024 लीप ईयर काउंट होगा कि नहीं होगा? देखो ध्यान से, हम कहाँ हैं, 20 मार्च 2024 पर जाएंगे। 1 जनवरी 2024, 25 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024, 1 फरवरी 2024, 15 फरवरी 2024, 28 फरवरी 2024, 29 फरवरी 2024, 1 मार्च 2024, 18 मार्च 2024, फिर 20 मार्च 2024। इसका मतलब है 2024 में हम 29 फरवरी से होते हुए गए थे, इसका मतलब 2024 को कंसीडर किया जाएगा, 2024 को लीप ईयर कंसीडर किया जाएगा। तो कितने ऑड डे हो गए? 3 ए लीप ईयर हो गए। तो 12 और 3 कितना हो गया? 15, और 15 को हमने जैसे ही 7 से डिवाइड कर दिया, 15 को हमने जैसे ही 7 से डिवाइड कर दिया, बस 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1, यानी ऑड डे हमारा कितना आया है 1। अब या तो +1 होगा या -1 होगा, ये डिपेंड करता है ईयर के ऊपर। 2024 का दिन हमें दिया है रविवार, हमसे पूछा कब का है? 2012 का। 2024 का दिन हमसे दिया है कितना? 2024 का कितना दिया है? रविवार। तो हमसे पूछा किसका है? 2012 का। अब आप एक बार बताओ, अब आप आगे की तरफ जा रहे हो कि पीछे की तरफ जा रहे हो? आगे की तरफ जा रहे हो कि पीछे की तरफ जा रहे हो? जल्दी बोलो, आप आगे की तरफ जा रहे हो कि पीछे की तरफ जा रहे हो? 2024 का दिन दिया है कि 20 मार्च 2024 को रविवार है, तो 20 मार्च 2012 को क्या हो रहा है? आप पीछे आ रहे हो, तो ये -1 होगा, और रविवार में से आप -1 करोगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए? सैटरडे, शनिवार। आंसर आपका क्या आना चाहिए? सैटरडे, शनिवार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे, शनिवार। इसी तरीके का क्वेश्चन नेक्स्ट बनाइएगा, इसको जल्दी से बनाइएगा। देखो, अब हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, जितनी चीजें समझाने की थी समझ ली है, जितनी चीजें ऑब्जर्वेशन की थी ऑब्जर्व कर लिया, जितने स्मार्ट मूव थे वो देख लिए। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इस अप्रोच से बनाएंगे कि हमें जितने जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को बनाया जा सके। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले अब हमें ये बार बार ये नहीं करना कि ये 10 अगस्त है, ये 10 अगस्त है, नहीं, हम डायरेक्ट 2 ईयर के बीच की ऑड डे काउंट करेंगे। 2020 से 2009 कितने साल का डिफरेंस है? 11 ईयर का डिफरेंस है, तो 11 तो ऑड डे होगा ये। अब हम डायरेक्ट इनके क्या काउंट करते हैं? लीप ईयर काउंट करते हैं। डायरेक्ट लीप ईयर काउंट करो 2009 से, तो हमें पहला लीप ईयर मिलेगा 2012, दूसरा लीप ईयर मिलेगा 2016, तीसरा लीप ईयर मिलेगा 2020। यानी कितने लीप ईयर मिल रहे हैं हमें? हमें 3 लीप ईयर मिल रहा है। अब हम चेक कर लेते क्या ये जो 3 लीप ईयर मिल रहा है करेक्ट है? देखो 2012 मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, बीच में ही हमें, यहाँ तो डाउट ही नहीं। 2016 में भी दिक्कत नहीं। 2020 को देखते हैं, क्या मैं 10 अगस्त 2020 पे पहुंचूंगा? क्या मैं 10 अगस्त 2020 पे पहुंचूंगा? तो क्या फेब से होता हुआ जाऊंगा? बिल्कुल मैं फेब से होता हुआ जाऊंगा। किस फेब? 29 फरवरी से मैं होता हुआ जाऊंगा, तभी तो मैं अगस्त पहुंचूंगा। यानी तीनों के 3 ऑड डे काउंट किए जाएंगे। तो ये 3 ये हो गए, 11 और 3 हो गया 14, 14 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर 0 आए यानी ऑड डे 0 है, ऑड डे 0 है। जब हमारे ऑड डे 0 होते हैं तब कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता है, एज इट एज रहता है। जब ऑड डे हमारे 0 होते हैं, विषुव दिन, विषम दिनों की संख्या 0 आती है, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, नो चेंज।
कोई भी परिवर्तन नहीं होता, नो चेंज, यानी मंडे का मंडे ही रहेगा, मंडे का मंडे ही रहेगा, सोमवार का सोमवार ही रहेगा। हर हर महादेव बोल के मंडे पे आप आंसर लगा दीजिए, हर हर महादेव, मंडे इज करेक्ट आंसर, कोई चेंज नहीं, क्योंकि ऑड डे कितने हैं, 0। जब ऑड डे 0 होते हैं तो कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, सेम डे रह जाता है, एज इट एज वही रहता है। नेक्स्ट अगला सम देखिए, बनाइएगा जल्दी से, जल्दी से बनाइएगा। चलिए, जो बीच बीच में टाइम का ब्रेक दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, है ना। तो कंटिन्यू उसको कर सकते हैं, कंटिन्यू बताया जा सकता है, लेकिन बीच बीच में जो बीच में आपको टाइम सेकंड मिल रहे हैं 15 से 20 सेकंड, इसमें अपने आप को आप आजमाएं, देखें कि जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको आप कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस करें बीच बीच में क्वेश्चन की। क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस का बेटा देखो मतलब भी यही होता है, ऑनलाइन क्लासेस का मतलब भी यही होता है। ऐसा नहीं करना है आपको क्वेश्चन दे के आप स्किप कर दें, 10 सेकंड आगे कर दिए, 15 सेकंड आगे कर दिए, एट द एंड कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल रहा है। स्किप नहीं करना है, क्वेश्चन देखिए, वहां पे स्टॉप कीजिए, क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर आगे बढ़िएगा। इसलिए 10 से 15 सेकंड बीच में हर एक क्वेश्चन के बीच में टाइम दिया जा रहा है, एक बात। दूसरी चीज, ये सारे जो सम है ये पी वाई क्यू है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये सारे क्वेश्चन पी वाई क्यू है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो पुराने एग्जामों में एसएससी ने पूछा है, कोई भी एसएससी का एग्जाम है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी सीपीओ है, जितने भी सारे एग्जाम है, स्टेनो के एग्जाम है, रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम है, जितने सारे एग्जाम है उसके पीवाईक्यू है ना। तो ये क्वेश्चन मेरे नहीं है, सारे पीवाईक्यू है, इसलिए इसको बनाना जरूर है, एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। सेम कॉन्सेप्ट। अब देखो 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। अब यहां से थोड़ा सा चेंजेस आ गया है, अब यहां से थोड़ा सा चेंजेस आ गया, क्या चेंजेस आ गया बहुत ध्यान से समझना। 2005 कॉमन, 2005 कॉमन, अभी तक मंथ और उसकी डेट सेम हो रहे थे, ये टाइप चेंज कर दिया, इसमें क्या है, ईयर सेम है, इसमें ईयर सेम है, इसका मतलब है हमें 2 मंथ के बीच के ऑड डे निकालने हैं, और ये निकालने का तरीका बहुत ध्यान से समझेंगे सभी लोग, ये निकालने का तरीका बहुत पेशेंस के साथ समझना है। देखो बच्चों ध्यान से, अगस्त पहले आता है कि अप्रैल पहले आता है, तो आप कहोगे सर अप्रैल पहले आता है, तो हमने ये लिख लिया अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये लिख लिया हमने अगस्त। यहां तक तो कोई डाउट नहीं, यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, हमने लिख लिया अगस्त, यहां तक कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए, यहां तक कोई डाउट किसी को होना भी नहीं चाहिए, ये हमने लिख लिया अप्रैल से लेके अगस्त तक के ऑड डे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि अप्रैल पहले आता है। तो जो पहले मंथ आएगा उसकी हम लिखेंगे रिमेन डेज, रिमेन डेज का मतलब शेष बचे हुए दिन कितने हैं, रिमेन डेज यानी शेष दिन, रिमेन डेज यानी शेष दिन। और अगस्त के हम क्या लिखेंगे, दी गई तारीख, अगस्त के ऑड डे क्या लिखेंगे, दी गई तारीख, दी गई तारीख, जहां तक की तारीख दी है वो लिखेंगे। अब मुझे एक बार बताओ ध्यान से, अप्रैल, अब अप्रैल में आप एक बताओ, अप्रैल 30 का होता है कि 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है कि 31 का होता है, तो अप्रैल होता है हमारा 31 का, कैसे देखते हो, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कितने का होगा, 30 का कि 31 का, बोलो, अप्रैल 30 का होगा, 31 का नहीं होगा। कैसे देखते हो, जैन 31, फेब 30, मार्च 31, अप्रैल 30, तो अप्रैल 30 का है, अप्रैल के 29 हो गए, बचे हुए दिन कितने रह गए अप्रैल के, 1। मई कितने का होगा, 31, जून 30, जुलाई 31, और अगस्त की दी हुई तारीख गिवन डेट, अगस्त की दी हुई तारीख गिवन डेट कितनी है, 15,
अगस्त की दी हुई तारीख कितनी है, गिवन डेट 15। फिर से देखो अप्रैल, देखो अप्रैल कितने का होता है, तो जैन 31, फेब, मार्च, अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है। अप्रैल के रिमेन डेज कितना रह गया 1, अप्रैल के बचे हुए दिन कितने रह गए 1, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त दी हुई तारीख 15। अब इनके ऑड डे निकालो डायरेक्ट, तो एक का ऑड डे हो गया एक का ऑड डे कितना हो जाएगा एक। बहुत ध्यान से समझना है, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है किसी को भी। देखो ध्यान से, एक एक जैसे का तैसा। 31 को 7 से डिवाइड किया, इसका ऑड डे कितने होंगे 3। 30 को 7 से डिवाइड किया, इसके ऑड डे कितने होंगे 2। 31 को 7 से डिवाइड किया, इसके ऑड डे कितने होंगे 3। 15 को 7 से डिवाइड किया, इसके ऑड डे कितने होंगे 1। क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, मैंने सबको जोड़ दिया। 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10, 10 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा 3। 10 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कितना बचा 3। देखना 1 + 3 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, 10 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर बचा 3। रिमाइंडर 3 या तो प्लस का 3 होगा या माइनस का 3 होगा, या तो प्लस का 3 होगा या माइनस का 3 होगा। ये पता कैसे चलेगा, देखो ध्यान से, हमें क्या किया है 15 अगस्त का दिन दिया है, 15 अगस्त का दिन दिया है और 29 अप्रैल का पूछा है, यानी अगस्त से कहां जा रहे हैं, अप्रैल की तरफ जा रहे हैं हम। अगस्त से कहां जा रहे हैं, अप्रैल की तरफ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। इसका मतलब है, ध्यान से देखो, फ्राइडे में हम माइनस का 3 करेंगे, और फ्राइडे में जैसे ही आप -3 करोगे, और फ्राइडे में बेटा आप जैसे ही -3 करोगे, और फ्राइडे में -3 का मतलब होता है 2 दिन छोड़ के तीसरे पे आ जाओ। फ्राइडे में जैसे ही -3 करोगे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे। आंसर क्या हो जाएगा ट्यूसडे, यानी मंगलवार। ट्यूसडे यानी मंगलवार। फ्राइडे में जैसे ही आप -3 करोगे, फ्राइडे से थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, -3 ट्यूसडे, आंसर कितना हो जाएगा ट्यूसडे। नोट डाउन करिएगा जल्दी से, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट हो गया। अब देखो जरा ध्यान से, इसको एक दूसरे टेक्निक से भी हम समझेंगे, ठीक है ना। ये हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, पहला क्वेश्चन था इसलिए इसमें हमने टाइम लिया। अब देखो जरा ध्यान से, इसका हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे, बहुत फास्ट क्विकली रहेगा ये। इधर बगल में साइड में एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से। जैसे कुछ चीजें जो हमने समझाने के लिए जानबूझ के इसको एक्सटेंड की है, जिससे आप एक एक चीज समझ सकते। देखिए, अब हमें जैसे पता है अगस्त, अप्रैल, तो कौन सा मंथ पहले आता है, अप्रैल पहले आता है। हमने ये अप्रैल लिख लिया, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अप्रैल के रिमाइंडेज, अप्रैल होता है 30 का, तो अप्रैल के रिमाइंडेज कितने हो गए 1। मई, मई कितने का होता है, अप्रैल 30 का, तो मई 31 का। मई के डायरेक्ट ऑड डे कितने लिखूंगा मैं 3। मई यदि 31 का है तो जून 30 का रहा होगा, जून के ऑड डे कितने होंगे 2, 7 से डिवाइड कर रहा हूं डायरेक्ट। जून अगर 2 का है तो जुलाई कितने का रहा होगा 31 का, 31 को 7 से डिवाइड किया, कितने आ गए ऑड डे 3। अगस्त की दी हुई तारीख कितनी है 15, 15 अगस्त, 15 को डायरेक्ट 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया 1। अब एटलीस्ट फाइनली मैं बनाता तो उसको 7 ही हूं, तो अब मैं इसको जोड़ देता हूं डायरेक्ट। 1 + 3 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, और 10 को हमने डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर आ गया 3, और हमें क्या करना था, अगस्त का मंथ दिया था, अप्रैल का पूछा था, 15 अगस्त 2005 का दिन था, 29 अप्रैल 2005 का पूछा था। फ्राइडे में मैं डायरेक्ट -3 कर देता, आंसर ट्यूसडे। एक स्टेप में आंसर आता है, एक स्टेप में। लेकिन ये अभी शुरुआत में करना आप लोगों के लिए जरूरी है, एकदम परफेक्टनेस नहीं आएगी, एकदम परफेक्ट नहीं बनोगे, है ना। धीरे 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 करके, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो हर एक बार की प्रैक्टिस के साथ आप स्टेप को स्किप करना सीख जाओगे, है ना। जैसे पहली बार में करा तो हो सकता है आप इसको 2 या 3 स्टेप में बनाओ, नेक्स्ट बार इस सम को बनाओगे तो एक स्टेप स्किप कर जाओगे, फिर हो सकता है एक स्टेप स्किप कर जाओ, और जब फाइनली 3 या 4 बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो हो सकता है
हो सकता है नहीं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है लगभग लगभग कि आप इसको एक स्टेप में सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, जैसे ही 3-4 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करते हो, है ना। तो इसी ऑर्डर में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइएगा। क्वेश्चन को बना जाओ, सेम कॉन्सेप्ट पे है। चल शुरुआत करते हैं हम। क्वेश्चन नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन। 2004 कॉमन है, 30 अप्रैल 25 जैन, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमने लिखा जैन, ये लिख दिया फेब, ये लिखा मार्च और ये लिखा अप्रैल, ये लिखा अप्रैल। अब हमें क्या करना है, जनवरी के रिमेन डेज कितने होंगे। जनवरी 31 का होता तो जनवरी के रिमेन डेज हो गए 6। फिर फरवरी पे आते हैं, देखो ध्यान से, 2004 है तो फरवरी कितने की होगी, 28 की या 29 की। फेब होगी 29 की, क्योंकि लीप ईयर है। 2004 क्या है, लीप ईयर है। तो फेब कितने की होगी, 29 की। तो 29 के ऑड डे 7 से डिवाइड किया, ऑड डे कितना आ जाएगा 1। मार्च, मार्च कितने का होगा, 31 का। 31 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आ गया, 3। अब अप्रैल, अप्रैल की दी हुई तारीख कितनी है, 30 तारीख दी है। अप्रैल की दी हुई तारीख है 30 को 7 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर आ गया 2। जोड़ दिया इनको, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 10 + 2 12। और 12 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारा रिमाइंडर बच के आ रहा है 5। 12 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिमाइंडर बच के आ रहा है 5। और अगर मेरा 5 रिमाइंडर बच के आ रहा है तो ऑड डे 5 हो गए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे 30 अप्रैल का दिन दिया है कि शनिवार है। 30 अप्रैल को क्या है हमारा, 30 अप्रैल को हमसे कह रहा है कि शनिवार है, और हमसे पूछ रहा है 25 जनवरी को क्या होगा। यानी अप्रैल से जनवरी में आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, यानी हमें क्या करना है, माइनस का 5 करना है। माइनस का क्या करना है, 5। और हमने बता के रखा है आपको, चाहे तो आप माइनस का 5 कर लो और चाहे प्लस का 2 कर लो, एक ही बात है। चाहे माइनस का 5 कर लो, चाहे प्लस का 2 कर लो, एक ही बात है। अगर मैं माइनस का 5 करता हूं सैटरडे में, तो 4 डे छोड़ के 5वें पे आना। सैटरडे से देखना, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, मंडे, मंडे। और अगर आप डायरेक्ट इधर करते हो सैटरडे में +2, तो सैटरडे से +2 एक दिन छोड़ के नेक्स्ट चले जाना, सैटरडे से संडे, मंडे, संडे, मंडे। आंसर क्या हो गया इसका, मंडे यानी सोमवार। मंडे यानी सोमवार, आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा इसका, मंडे यानी सोमवार। नोट डाउन करो, सम को समझो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए अगला देखिए, बनाइएगा इसको जल्दी से। चलो देखो, है ना, शुरुआत करते हैं। 2020, 2020 कोई दिक्कत नहीं। जनवरी से अगस्त तक का सिस्टम हमारे पास दिया है, बनाते हैं। सबसे पहले ये लिखा मैंने, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त तक का दिया, ठीक है।
जनवरी एक एक तारीख हो गई, यानी रिमेन डेज जनवरी के कितने हो गए 30, जनवरी के रिमेन डेज हो गए 30। अगस्त की गिवन डेट दी हुई तारीख कितनी है 6, ठीक है। इसके अलावा एक चीज और हम ध्यान रखेंगे कि हमें ये देखना है कि जो फेब है हमारी, फरवरी है हमारी, वो नॉर्मल ईयर की है कि लीप ईयर की है। तो मैंने देखा 2020 2020 2020 2020 4 से डिविजिबल है यानी लीप ईयर है। इस कंडीशन में हमारा फेब कितने का होगा 29 का होगा। क्लियर। अब देखो डायरेक्ट करते चले जाना है हमें। 30 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2, 29 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 1। यदि फरवरी 29 की रही तो मार्च कितने का रहा होगा, मार्च कितने का रहा होगा 31 का। जैन फेब मार्च, मार्च कितने का रहा होगा 31 का। 7 को 31 से डिवाइड किया 3, अप्रैल 30 का 2, मई कितने का रहा होगा, जून 2, जुलाई 3, अगस्त हमने डायरेक्ट लिख दिया 6, हमारे पास ऑटोमेटिक दिया है। क्लियर। अब देखो हमने ऐड कर दिया सबको, 2 + 1 3, 3 3 6, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16, 16 + 6 22, 22 को 7 से डिवाइड किया, और जैसे ही हमने 22 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बन जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास बच गया 1, यानी ऑड डे कितने आ गए 1, ऑड डे हमारे पास कितने आ गए 1। तो जैसे ही हमारे पास ऑड डे 1 आ गया, अब हमें ये देखना है कि +1 होगा या -1 होगा, +1 होगा या -1 होगा। तो देखो ध्यान से, 6 अगस्त का दिन दिया हुआ है, 6 अगस्त का दिन दिया हुआ है, ये देखो 6 अगस्त का दिन है हमारे पास गुरुवार, और हमसे पूछा कब का है 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। 6 अगस्त का दिया है, 1 जनवरी का पूछा है, यानी मैं पीछे की तरफ आ रहा हूं, बिफोर, पीछे की तरफ आ रहा हूं, तो मैं क्या करना माइनस के 1 करना है, और थर्सडे में हमने माइनस का 1 कर दिया, तो आंसर हो जाएगा वेडनेसडे यानी बुधवार, वेडनेसडे यानी बुधवार। देखो आप ध्यान से सवाल को समझो, एनालिसिस करो, एक स्टेप में इससे सरल टेक्निक इसका और दुनिया में कोई भी नहीं है। एक स्टेप में सवाल कर दिया गया है इसको, और जैसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी एक स्टेप में बनेगा। तो इसी तरीके का एक और सवाल है नेक्स्ट, इसको आप बनाइएगा, टाइम लीजिए, तसल्ली के साथ, पेशेंस के साथ जाइएगा, लेकिन एक कम से कम टाइम कंज्यूम करे, एक स्टेप में बनाने का कोशिश करो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए शुरुआत करते हैं हम। 2005, 2005 ईयर कॉमन है, मंथ के बीच की ऑर्डर चाहिए। फेब मार्च, कौन मंथ पहले आता है, फेब पहले आता है, तो हमने ये लिख लिया फरवरी, और ये हमने लिख लिया मार्च। फरवरी के रिमेन डेज, फरवरी कितने का होता है 28 का या 29 का। 2005 नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, 2005 नॉर्मल ईयर है, इसका मतलब फरवरी 28 का होगा, तो इसके रिमेन डेज कितने रह गए 3। अब मार्च, फरवरी मार्च, मार्च गिवन डेट दी हुई तारीख कितनी है 25, तो ये हमने लिख लिया 25, 25 + 3 28, और 28 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना आया 0। और जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आता है, जब भी रिमाइंडर हमारा 0 आता है, तो डे में कोई भी चेंज नहीं होता है, तो हमारा डे में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, तो हमारा ये आंसर मंडे का क्या होगा, मंडे ही रहेगा। ये हमारा आंसर मंडे का मंडे ही रहेगा, डे में कोई भी चेंज नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बनाइएगा इसको जल्दी से।
देखो अगस्त दिसंबर, कौन मंथ पहले आता है, अगस्त या दिसंबर? अगस्त पहले आता है, 2020 ठीक है। फेब का इसमें कोई किस्सा ही नहीं, क्योंकि फेब हमें मिल ही नहीं रहा, तो लीप ईयर का कोई यहाँ पे इशू ही नहीं। डायरेक्ट मैं शुरुआत करता हूँ अगस्त से। तो ये अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। पहला क्या रहता है, रिमेन डेज। अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों याद रखना साइमल्टेनियसली 31 के होते हैं, ये याद रखना, क्योंकि जुलाई 31 यहाँ होता है और खत्म यहाँ होता है अगस्त पर। तो जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, आप इस चीज को ध्यान रखें। तो 10 दिन हो गए अगस्त के, तो रिमेन डेज कितने हो गए, 21। अगस्त 31 का हो गया, तो सितंबर कितने का होगा, बोलो जल्दी से, सितंबर 30 का, 2 हो जाएगा। अक्टूबर कितने का होगा, अक्टूबर होगा 31 का, ये 3 हो गए। नवंबर कितने का होगा, नवंबर 30 का होगा, तो ये 2 हो गए। अब रह गया दिसंबर। दिसंबर की दी हुई तारीख कितनी है, 31। 31 को हमने डायरेक्ट 7 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया, 3। 821 तो डायरेक्ट ही डिवाइड हो रहा है 7 से, तो हमें कोई लिखने की जरूरत ही नहीं इसको, डायरेक्ट ही 7 से डिविजन हो रहा है। 7 3 जा 21, बचा हुआ कितना रह गया, 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 7 + 3 10, सबको जोड़ दिया, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 2 10, और 10 को हमने ले जाके डिवाइड कर दिया 7 से, और जैसे ही हमने 10 को 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया 3। अब या तो +3 होगा या -3 होगा, ये डिपेंड करेगा मंथ की कंडीशन पे। अगस्त का डेट दिया है हमें, पूछा किसका है, दिसंबर का। अगस्त का दिया है, दिसंबर का पूछा है, आगे की तरफ जा रहे हैं। और अब अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे, +3 करेंगे। और मंडे में अगर हमने +3 कर दिया तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्सडे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्सडे। दोबारा से देखो कितना दिया है, अगस्त हमें 10 अगस्त दिया था, 10 अगस्त दिया होता है। अगस्त हमारा कितने का होता है, 31 का। कैसे चेक करोगे, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 31 का हो गया, यानी बचे हुए दिन कितने रह गए थे अगस्त के, 21। सितंबर कितने का होगा, 30 का 2। अक्टूबर कितने का होगा, 31 का 3। नवंबर 30 का 2। दिसंबर की दी हुई तारीख कितनी थी, 31। 31 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर थी सब, 21 डायरेक्ट डिवाइड हो रहा था 7 से, छोड़ दिया इसको। 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, 10 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3। अब हमें दिया मंथ किसका है, अगस्त का, पूछा किसका है, दिसंबर का, यानी आगे की तरफ जाना है, +3 करना है। और मंडे में अगर आप +3 करोगे तो मंडे में +3 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बनाओ इसको। चलिए, लगता है सारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी खत्म हो गई, ये सारे PYQ थे। देखिए हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है फूलबाग पर, सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे, तो ये ऑफर्स चल रहे हैं अभी सावन के महीने में, और कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए, जैसे SSC 9 to 12, ये नया बैच है बिल्कुल एकदम। बैंक 9 to 12, ये भी नया बैच है। इवनिंग में 2 बैच है, एक SSC का, एक बैंक का। SSC 4 to 7, बैंक 4 to 7, ये दोनों बैच नए हैं, ये मॉर्निंग के दोनों बैच नए हैं। और सबसे अच्छी चीज ये है कि अभी सावन के महीने पर ऑफर चल रहा है। जो सिलेबस आपको, जो क्लासेस आपको जनरल दिनों में जिस फीस चार्ज में अवेलेबल होती थी, उससे बहुत कम प्राइस में क्लास अवेलेबल हो रही है। इसलिए ये लिमिटेड समय तक ऑफर है, ये सावन के महीने में आप लोगों के लिए ऑफर है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने जल्दी आप आ जाइए, जितने जल्दी आप आइए और लाभ उठाइए इनका। ये सारे न्यू बैचेस हैं, फीस में सब में ऑफर है, सारे के सारे किसी में भी आ जाइए, चाहे आप मॉर्निंग में आते हैं दोनों बैचों में, SSC में इंटरेस्टेड हो तो SSC, बैंक में इंटरेस्टेड हो तो बैंक में, दोनों की सेम टाइमिंग है 9 to 12। 9 to 12 दोनों बैच साइमल्टेनियसली चलते हैं, एक SSC का चलेगा और दूसरी क्लासेस हमारी बैंक की चलती हैं, और इन दोनों में अवेलेबल हैं आपके पास, दोनों में फीस के अच्छे खासे ऑफर अवेलेबल हैं। ऐसे ही शाम को 4 से 7 ये दोनों बैच है, इसमें दोनों में ऑफर अवेलेबल है। जितने जल्दी आइए, आप हमारे ऑफलाइन ऑफिस विजिट करो, इंक्वायरी करो, डेमो लेके कम से कम जरूर देखो एक बार। आप डेमो एक बार जरूर लो, देखो क्या है। और जो लोग अड्डा 247 को जानते हैं, वो बच्चे कभी डेमो नहीं लेते हैं, वो तो डायरेक्ट आते हैं, फीस जमा करते हैं, बोलते हैं आप बैच बताइए कौन सा बैच शुरू हो रहा है और टाइमिंग क्या है। मैं सुबह की बैच पे फिक्स नहीं हो रही टाइमिंग, या शाम के बैच में फिक्स नहीं हो रही मेरी टाइमिंग। आएंगे, अपनी टाइमिंग सेट करेंगे और सीधा एडमिशन करा के अपनी क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि देखो ये पूरे ऑल इंडिया का चैनल है,
ये पूरे ऑल इंडिया का इंस्टीट्यूट है, समझ रहे बच्चे आप। यहाँ की फैकल्टी पे, यहाँ के कंटेंट पे, यहाँ की टेस्ट सीरीज पे आप ये समझ लीजिए हम एग्जाम ओरिएंटेड ही है, टोटली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, एग्जाम ओरिएंटेड पूरा टारगेट है, पूरा उस टास्क ही है कि आपको किसी ना किसी तरीके से एग्जाम के बिल्कुल नियरेस्ट से नियरेस्ट जितने जल्दी हो सके ले जा सके। तो बेटा ये आपके पास ये अच्छा ऑफर है, अच्छा अवसर है, आप आइए, ये आपके कोर्स अवेलेबल है ना, और इन पे अच्छे खासे ऑफर है, मैं बार बार कह रहा हूँ। और ये हमारे नंबर है, इन नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, ये नंबर है, इन नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आइए जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं अपनी इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। आपको आज की क्लास कैसी लगी, आप अपने सुझाव, आप जो कमियां रह गई हों या जो कुछ और भी अच्छा किया जा सकता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।